नमस्कार, आईटीबीपी से बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, तो आइए देख लेते हैं आईटीबीपी के इस वैकेंसी को। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं पर जो है आपको नीचे जो है ये वाला एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा जिस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होकर के आपके सामने ये वाला नोटिफिकेशन आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है वो आईटीबीपी से निकली हुई है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स से। और देखिए यहाँ पर जो है वो टेली कम्युनिकेशन हेड कांस्टेबल के पदों की बहाली है। और इन सबों के लिए अप्लाई करने का जो डेट है वो 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक है। 15 नवंबर 2024 से ऑनलाइन शुरू हुआ है और 14 दिसंबर 2024 को ख़त्म हो जाएगा, मतलब आखिरी डेट है अप्लाई करने का। ये आप देख सकते हैं टेली कम्युनिकेशन में सब इंस्पेक्टर का पद है मेल के लिए, फीमेल के लिए, हेड कांस्टेबल में मेल और फीमेल के लिए टेली कम्युनिकेशन में, और फिर कांस्टेबल में है टेली कम्युनिकेशन में ही मेल और फीमेल के पदों के लिए। इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी वेबसाइट दे दिया गया है कि आप इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर ये वाला दिखाया, यही वाला वेबसाइट है। और यहाँ पर आप पे स्केल देख सकते हैं, पे ग्रेड वगैरह कितना आपको मिलेगा। और उसके बाद जो है हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। उम्र की अगर बात करें तो सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल 3 प्रकार के जो पद हैं, इन तीनों के लिए उम्र यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 से 25, 18 से 25 और 18 से 23 साल। अब बात कर लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जो सब इंस्पेक्टर पद हैं उसके लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और वो भी साइंस के साथ, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये होना चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस होना चाहिए, या फिर बीई इन इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन होना चाहिए। तभी जाकर के आप एसआई टेली कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल पदों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंटर पास होना चाहिए साइंस के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। उसमें 45% मार्क्स से अधिक होना चाहिए, पूरा समूचा मार्क जो है टोटल जो है वो 45% से अधिक नंबर होना चाहिए। इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए सब्जेक्ट के रूप में, या फिर 10th और आईटीआई होना चाहिए। और आईटीआई जो होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वाले क्षेत्र में होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में होना चाहिए। या नहीं तो 10th और साथ ही उसके साथ 3 इयर्स का डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तब आप हेड कांस्टेबल के लिए डाल सकते हैं। हेड कांस्टेबल पद के लिए मैंने आपको बता दिया, इंटर साइंस के साथ 45% से अधिक नंबर होना चाहिए, या फिर 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। और आईटीआई में इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल सेक्टर से आपको आईटीआई होना चाहिए, और या फिर 10th और जो है वो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तब जाकर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल पद के लिए जो है वो केवल 10th पास होना चाहिए। अगर आप कांस्टेबल के पद के लिए भरना चाहते हैं तो अगर केवल 10th पास है तो आप इसमें भर सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास जो है वो 3 साल का कोई या फिर 1 साल का कोई अगर डिप्लोमा है तो वैसी स्थिति में अच्छी बात है, तब आपको जो है वो और ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन ये डिजायरेबल लिखा गया, देखिए ये मैंडेटरी नहीं, ये डिजायरेबल है, मतलब है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। यानी केवल जो है वो मैट्रिक पास अगर आप हैं तो कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जिस प्रकार से जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह रहेगा उसका अलग से जो है आपको मार्क्स दिया जाएगा। आप देखिए अगर डिग्री होल्डर हैं टेलीकम्युनिकेशन में तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे, डिप्लोमा है 3 मार्क्स, और आईटीआई वगैरह किए हुए तो 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देख लिया। डेट आपको बता दें, उम्र तो मैंने बता ही दिया, लेकिन आपकी उम्र जो है उम्र की गणना इस आधार पर की जाएगी, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 14/12/24 को जो है वो कम से कम उतना होना चाहिए जो मैंने आपको उम्र सीमा बताई। यानी आपका डेट ऑफ बर्थ एसआई पद के लिए 14/12/99 से लेकर के 14/12/2004 के बीच का होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल का आप यहाँ पर देख सकते हैं और कांस्टेबल का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। SC ST OBC नॉन क्रिमिनल से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और वो जो है वो 14/12/2024 के पहले का बना हुआ होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। उम्र में जो छूट दी जाती है कैटेगरी वाइज वो इसमें भी एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट रूल्स जो हैं वो इसमें भी सभी प्रकार के एप्लीकेबल हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें हाइट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम हाइट जो है वो एसआई जो है चेस्ट जो है वो 77 से 82 होना चाहिए एसआई के लिए, और हाई हेड कांस्टेबल या फिर कांस्टेबल के लिए 76 से 81 होना चाहिए। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब जो एसटी के हैं, और मेल के लिए हाइट इतना होना चाहिए, फीमेल के लिए इतना होना चाहिए।
इन सब कैटेगरी के जो है उसके लिए 80 85 78 83 और 165 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी जितने भी है मतलब आप लोग जो देख रहे होंगे आमतौर पर ये सब क्षेत्र के रहने वाले नहीं होंगे, तो आपके लिए जो हाई चेस्ट होना चाहिए वो 80 85 होना चाहिए। इसके बाद 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट होना चाहिए। मतलब आप ये समझिए कि आप ये सब क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं, साधारणतः आप झारखंड बिहार वाले क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो आपके लिए जो है वो 80-85 सेंटीमीटर हाइट चेस्ट होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप इस सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर दें। दो प्रकार का जो है वो दौड़ होगा, 100 मीटर का और 1 मील का यानी 1.6 किलोमीटर का, और इसको 16 सेकंड में 100 मीटर वाला पूरा करना है, 7.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर वाला पूरा करना है। फीमेल के लिए 100 मीटर और 800 मीटर होगा, जिसको क्रमशः 18 सेकंड और 4.5 सेकंड में कंप्लीट करना है। हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए 1.6 किलोमीटर एक ही दौड़ होगा, जिसको 7.5 मिनट में पूरा करना है। 800 मीटर लड़कियों के लिए, जिसको 4.5 मिनट में पूरा करना है। 11 फीट लॉन्ग जंप होना चाहिए, 3 चांस दिया जाएगा। लड़कियों को 9 फीट लॉन्ग जंप होना चाहिए, 3 चांस दिया जाएगा। हाई जंप 3.5 फीट होना चाहिए लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए जो है वो 3 फीट होना चाहिए, और सबके लिए 3-3 चांस आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ये सभी के क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर पाते हैं तो आपको इसमें अप्लाई कर देना चाहिए। आप एक बार पुनः ध्यान रखिए, जो है वो डेट जो है वो 14/12/2024 आखिरी है। ये है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न एसआई पदों के लिए, ये है हेड कांस्टेबल पदों के लिए, और साथ में ये है कांस्टेबल वाले पदों के लिए। अप्लाई करने के दौरान आपको फीस भी पेमेंट करना होगा। एसआई पद के लिए 200 रुपये का भुगतान करना है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, और हेड कांस्टेबल पदों के लिए 100 रुपये का भुगतान करना है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और फीमेल को किसी प्रकार से कोई फी का भुगतान नहीं करना है। तो आप इसको जल्द से जल्द अप्लाई कर दें।